2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबले के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी गठबंधन चाहती ही नहीं है, वो तो नरेंद्र मोदी की सेवा में लगी हुई है। इससे ये भी नजर आने लगा है कि 28 विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया में खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर से सीट बंटवारे को लेकर काफी तकरार है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के समक्ष 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। इसके बाद से कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी पर हमलावर हो गई है। बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी को एक बार फिर ममता पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बंगाल में ममता बनर्जी के बड़े आलोचक माने जाते हैं। सूत्रों की माने तो 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राज्य में 83% वोट हासिल किए थे और 22 सीटें जीती थी। ऐसे में टीएमसी चाहती है कि बंगाल में वो प्रमुख पार्टी है और उसे सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। जराये बताते हैं कि गुरुवार को टीएमसी के इस फॉर्मूले पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पता नहीं किसने ममता से भीख मांगी है, हमने तो कोई भीख नहीं मांगी। ममता खुद ही कह रही है कि वो गठबंधन चाहती हैं। हमें ममता की दया की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हमें क्या नया चीज देते हैं। और ये 2 सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और बीजेपी को हराकर, तो क्या दया करेंगे हमें? क्या दया करेगी ममता बनर्जी? उनकी दया को कौन भरोसा करते हैं? अगर बचने के लिए उनको कांग्रेस की जरूरत होती है, ममता को बचने के लिए कांग्रेस की जरूरत ममता की है। कांग्रेस अपने दम पर ये 2 सीट में लड़ेंगे, इससे ज्यादा सीट में लड़ने का हमारी ताकत है, हिम्मत है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में भी सीट बंटवारे को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने 19 दिसंबर को हुई इंडिया अलायंस की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का पीएम फेस बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया। बाद में खड़गे ने इस प्रस्ताव पर कहा कि हमें पीएम नहीं बल्कि एमपी के बारे में सोचना चाहिए। अगर एमपी जीत जाएंगे तो हम में से कोई भी पीएम बन सकता है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, ऐसे में कई सीटों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। बाद में खबरें आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता के प्रस्ताव से नाराज हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीतीश से फोन पर भी बात की थी। अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने नीतीश को संयोजक बनाए जाने की पहल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 2 सीटें मालदा दक्षिण और बहरामपुर जीत सकी थी। सबसे पुरानी पार्टी को सिर्फ 5.67% वोट मिले, जो CPI-M से भी कम है। ऐसे में यहाँ तृणमूल हावी होने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही।